दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट के बाद महागठबंधन में खलबली मची है और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर कहीं पड़ा है तो बिहार में। बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस इन दोनों में घमासान मचा है। पहले कांग्रेस प्रेशर डाल सकता था आरजेडी के ऊपर कि हमें इतनी सीटें चाहिए बिहार के अंदर, लेकिन अब दिल्ली रिजल्ट के बाद कांग्रेस की बोलती बंद है, कांग्रेस के नेतृत्व की बोलती बंद है और आरजेडी अगर एक गलती करती है तो बिहार में सत्ता से दूर रह जाएगी। देखिए, आरजेडी और तेजस्वी यादव अगर वो ये समझते हैं कि बिहार में तेजस्वी का चेहरा सीएम फेस बताकर हम बिहार के सत्ता पे काबिज हो जाएंगे तो दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि तेजस्वी का सीएम फेस दिखाकर आप कुछ वर्गों का, कुछ जातियों का वोट तो ले लेंगे, मिल जाएगा तेजस्वी के चेहरे पे। लेकिन जो बिहार का पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो समझता है कि सीएम कैसा होना चाहिए। भूलिए मत, लालू यादव, राबड़ी देवी और इसके बाद तेजस्वी यादव। बिहार का सीएम कैसा हो, क्या बिहार की जनता को यह समझ नहीं आता है? क्या आरजेडी में हम जो बात आपको बता रही है ग्राउंड जीरो की बात है, ये जनता के दिल की बात है कि क्या आरजेडी में कोई पढ़ा लिखा, शिक्षित और तजुर्बाकार नहीं है? अगर आरजेडी में नहीं है तो महागठबंधन में कई दल है, उस दल में कोई नहीं है, सिर्फ एक तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। अगर ये सोचकर महागठबंधन का इलेक्शन होगा बिहार में तो सरकार तो नहीं बनेगा, ये जनता का मूड है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव इस पे मंथन करें और भले ही ज्यादा भी चेहरा क्यों ना हो, आरजेडी में बहुत ऐसे यादव हैं जो पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, तेजस्वी यादव से ज्यादा लालू यादव के टक्कर के हैं। अगर उन्हें सीएम फेस बनाएंगे तो बिहार में नीतीश कुमार को टक्कर देना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यही काम तो वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस यही काम नहीं कर सकती है। कांग्रेस अगर केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ती तो दिल्ली का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन आपस में लड़ने, आपस में एक दूसरे से ऊंचा दिखाने के चक्कर में दिल्ली में इन सब की हालत हुई है और वही हालत बिहार में होगी अगर ये लोग नहीं संभलेंगे तो। दिल्ली में कहा जा रहा था कि बीजेपी का सीएम चेहरा कोई नहीं है, लेकिन आज बीजेपी के बिना सीएम चेहरा के प्रचंड, ये जो प्रचंड जीत हुई है, दिल्ली की जनता ने तो साबित कर दिया। अब बारी है बिहार की जनता की। बिहार में भी आप यकीन मानिए, बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार के बाद जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, समझदार हो, अनुभवी हो, जो बिहार में दशकों से कई मुख्यमंत्रियों ने जो काम नहीं किया उस काम को कर पाए। बिहार की जो मूल समस्याएं हैं, कुछ जिला को बाढ़ में डूब जाना, कुछ जिला को सुखाड़, यानी नदियों का जोड़ने का ये विजन किसके पास है? और इसके बाद बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है अफसरशाही। बिहार में अफसरशाही 30-35 वर्षों से खूब चल रहा है, खूब चरम पे है। कोई भी काम आप एक साधारण नागरिक बनकर जाइए किसी कार्यालय में, आसानी से आपका काम नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बिहार की पलायन, जो 40-50 वर्षों से ये चल रहा है। लोग मजबूर हैं, लाचार हैं। किसी भी सीएम ने इसके बारे में अब तक बिहार में कोई काम नहीं किया है, कोई ठोस काम दिख नहीं रहा है अब तक जमीन पे। अब आने वाले टाइम में अगर
इसका रिजल्ट दिखे तो हो सकता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 15 साल का अगर आप तुलना करेंगे लालू और राबड़ी यादव की, तो उसके मुकाबले नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद पलायन रुका नहीं है। वो तमाम समस्याएं जो हमने आपको बताया, इसके लिए अभी भी बिहार में काम करने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार के बाद हमने इसलिए कहा क्योंकि नीतीश कुमार अब पहली बात तो वो खुद सीएम बनना नहीं चाहेंगे, बनना नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो बीजेपी का भी ये प्रेशर होगा कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का हो, लेकिन सीएम फेस बीजेपी का हो। तो जो बिहार की जनता का नब्ज, बिहार की जनता के मन को बात टटोल कर उस पे काम करके और बिहार में अपना रणनीति तैयार करेगा, उसी की जीत होगी। दिल्ली इलेक्शन से सीधा कनेक्शन है बिहार का, और दिल्ली के तर्ज पे अगर बिहार में काम किया जाएगा, दिल्ली के कमियों से सीखते हुए बिहार में काम किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो बिहार में अभी से काम करना शुरू कर दिए, उनका काम चल रहा है। और ये आरजेडी तेजस्वी यादव सिर्फ फ्री की लॉलीपॉप पे समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो इस पे भी एक ग्रहण लग गया है। तेजस्वी यादव अगर ये सोचते हैं कि हम बिहार के जनता को मुफ्त में, महिलाओं को ये देकर वो देकर, 2,500 देकर, 3,000 देकर और 2,500 देकर, 1,500 देकर, फ्री सिलेंडर देकर, सस्ता सिलेंडर देकर, ये देकर, मतलब लोगों को निकम्मा बनाकर कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, तो शायद मुश्किल है। लेकिन अगर विजन बड़ा हो, आप कुछ मत दीजिए फ्री की चीजें, बिहार की जो बेसिक समस्याएं हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उस पे चर्चा कीजिए। उसके लिए आपके पास क्या विजन है? नदियों को जोड़ा जा सकता है। जो उत्तर भारत मतलब नेपाल से आने वाली जो पानी है, जो उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, उस नदी को जोड़कर दक्षिण बिहार में अगर भेज दिया जाए, उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए नहरों में, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ नहीं होगा। और पलायन, भले ही हम समुद्र किनारे नहीं हैं, लेकिन बिहार में मेन पावर है। हर क्षेत्र के लिए बिहार के अंदर सुपरवाइजर, लेबर, ऑपरेटर हैं, जो कड़ी मेहनत करके जैसे दूसरे राज्यों में उस राज्य को आगे बढ़ाते हैं, बिहार में अगर उनको काम मिले तो और कड़ी मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। यानी बिहार में इंडस्ट्री अगर आए तो बिहार से पलायन को रोका जा सकता है। बस काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जात पात की राजनीति करके सीएम चेहरा, एक ऐसा चेहरा बता के कुछ लोगों का वोट आप ले सकते हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। तो आगे उनका दल है, वो अब तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए बिहार में। लेकिन जिद और गलत फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है।